ऐसा कोई काल नहीं है जब आप कुछ ना कर रहे हो। जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी कर्म कर रहा है, कुछ नहीं करने में भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। कर्म नहीं करना ये संभव नहीं है। अनजाने में भी कर्म कर रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जानबूझ के करें। आप जैसे जैसे रंग भरेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी की तस्वीर बनेगी। वो रंग आपको भरने हैं। तो गीता इन एक्शन के इस अगले अध्याय, अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता, यहाँ प्रश्न तो अर्जुन के हैं लेकिन उत्तर सारे हमारे लिए हैं। गीता किसके लिए बोली गई थी? अर्जुन के लिए या हमारे लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए बोली गई थी। गीता सारे संसार के लिए एक अद्भुत संस्कार है। हाथ ऊपर लाइए। सारे संसार के लिए एक अद्भुत संस्कार। एक ऐसा संस्कार, तो नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे किसकी? उसी संस्कार जो कि दिया जाएगा किसको? पूरे संसार। किसके माध्यम से? हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस मतलब द मोस्ट लव्ड शो गीता इन एक्शन। अब तक हमने दूसरा अध्याय समाप्त कर लिया पूरा। अब तीसरे अध्याय की तरफ मूव करेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग की बात करी थी। यहां हाथ लाइए। किसकी बात करी थी? बुद्धि योग की। कि बुद्धि के द्वारा कैसे मन को नियंत्रित करें और किस प्रकार अपने फोकस को बिल्ड करें और आगे बढ़े। क्या बोला था उन्होंने? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। अपनी बुद्धि को एक जगह लगाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रतिष्ठिता हाथ आगे लाइए। क्या? प्रतिष्ठिता, यानी कि बुद्धि को प्रतिष्ठित करना है। तो भगवान ने क्या बताया? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जैसे ही बुद्धि का नाश हुआ, गेम ओवर, गेम ओवर। हाँ, फिर अगले श्लोक में क्या बताया? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है गोल्ड स्टेटमेंट में, उसकी भावना भी युक्त नहीं है। और अगर भावना युक्त नहीं है तो कुता सुखम। क्या सुख कहां से मिलेगा? ऐसे आदमी को सुख मिल ही नहीं सकता। तो अब आ रहे हैं तीसरे अध्याय की तरफ। अब तीसरे अध्याय तक अर्जुन को लगाया सारा मामला बुद्धि का है। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन ने बोल दिया। अर्जुन क्या कहते हैं? हे जनार्दन, हे केशव, यदि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अगर सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो बुद्धि स्टेबल करनी है, जाके जंगल में कर लेता हूं। काहे हमको युद्ध में लगा रहे हो भगवान? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ, व्यामिश्रित यानी कि अलग अलग बातों का मिश्रण, यानी कि अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आप कह रहे थे बुद्धि स्टेबल करो, मैं तो मोहित हो गया हूं। क्या हो गया हूं? अतः कृपा करके निश्चय रूप से मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्या जानना चाहते हैं? कैमरा में जो लोग YouTube पे देख रहे हैं और यहां लोग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या श्रेयस्कर होगा? ये प्रश्न किसका है? अर्जुन का। किससे है? अब कृष्ण उत्तर दे रहे तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में। क्या कहते हैं? ना तो कर्म से विमुख होके कर्म फल से छुटकारा हो सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो गए। बोले फिर योग सिद्धि मिलेगी कैसे? क्या? तो आज का अध्याय है तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्मा सर्व प्रकृतिर जय गुणा। क्या कह रहे हैं? हाथ आगे लाइए। नाही कश्चित क्षणमपि, यानी कि एक सेकंड के लिए भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जातु यानी किसी भी काल में कार्य करने के लिए बाध्य ना हो। हाथ आगे लाइए। कुछ कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई काल नहीं है जब आप कुछ ना कर रहे हो। और ये क्या है? आपकी जो अपनी प्रकृति है वो आपसे अपने आप कार्य ना करते हुए भी कार्य करवा रही है। ट्रांसलेशन पढ़ देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, जो आपके गुण हैं, जो प्रकृति ने आपको दिए, प्रकृति मतलब आपके आसपास के लोगों ने, आपके माँ बाप, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदार, आपके दुकानदारों ने, आपके एम्प्लॉयज, आपके बॉसेस ने, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स ने आपको कुछ गुण भर के दिए। आपके टीचर्स ने जो बचपन में आपको पढ़ाते थे कुछ गुण दिए आपको। उनके द्वारा प्रभावित होकर, विवश होके, क्या होके? विवश मतलब मेरे हाथ में नहीं भाई कुछ, मैं विवश हूं। उनके द्वारा विवश होके कार्य करना ही पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी
क्या? क्षण भर के लिए भी, 1 सेकंड के 14वें हिस्से के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो कर ही रहा है, चाहे वो करे चाहे वो ना करे। उसको लग रहा है वो कर्म नहीं कर रहा है। जब निद्रा में होता है तो सपने देख रहा है, कर्म कर रहा है ना। जब खाली बैठा है तो कुछ सोच रहा है, कर्म कर रहा है। जब मेट्रो में खड़ा है तो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहा है भैया, तो कर्म कर रहा है। जब मेडिटेशन कर रहा है तो भगवान का स्मरण कर रहा है, तो भी कर्म कर रहा है। तो जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी कर्म कर रहा है। कुछ नहीं करने में भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? भगवान कह रहे हैं संन्यास लेके भागने की बातें मत करो, कर्म तो करना पड़ेगा। अब डिसाइड करना है आपको। न्यूटन तो लेटा हुआ था, क्या सेब अचानक गिर गया और उसने क्या बना दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटी बता दिया। बस सेब काहे गिरा नीचे? सेब तो पहले भी गिरता था। न्यूटन लेटा हुआ था, उसको लगा कोई कर्म नहीं कर रहा, उसने कर्म कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। ना ही कश्चित क्षणमपि, आज का श्लोक क्या है? ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसा संभव ही नहीं है। ऑफिस में अगर आप खाली बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कोई कर्म नहीं कर रहे, तो वो भी एक कर्म है। जब आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो तो भी कोई ना कोई कर्म हो रहा होता है। क्योंकि जब आप मुंह खोल करके उबासी लेते हैं तो एक आधा मिलियन कीटाणु तो वैसे ही मार देते हैं। कर्म तो हो रहा है, नहीं समझे? कर्म तो हो रहा है, नहीं कर रहे तो भी हो रहा है। जिसका कोई अर्थ हो, जो ना व्यर्थ हो, जिसकी कोई थोड़ी सी वर्थ हो, ऐसा कर्म करेंगे। बात समझ आ रही है? यस नो? भगवत गीता में भगवान ने बड़े स्टाइल से समझाया है। आपको लगता है आप खाली बैठे हो, संन्यास लेकर के बैठे हो, हिमालय, कर्म कर रहे हो आप। हाँ, 7-8 घंटे स्क्रीन पे बैठे हैं मोबाइल के, कर्म कर रहे हो आप। हाँ, ज्यादा सो रहे हो तो वो भी कर्म है। जब आप जिस समय दिन में सपने देख रहे हो, कर्म है। लंबे लंबे फोन कॉल कर रहे हो, कर्म है। एनीथिंग विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रोथ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर डी ग्रोथ। क्या स्टेटमेंट बोल दिया? कोई भी चीज